देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपको मालूम होगा कि नीट का एग्जाम समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रश्न पत्र आउट को लेकर लगातार बवाल छिड़ा हुआ है। अभ्यर्थी अड़े हुए हैं, अभिभावक का डिमांड है, शिक्षक लोगों का डिमांड है कि इस पर विचार किया जाए। एक दिन पहले रटाया गया 20-20 लाख 40-40 लाख रुपया लेकर, और रहमान सर जबकि नीट का क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन अभ्यर्थी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। यदि डॉक्टर बनेंगे, गरीब तबके के बच्चे नहीं बन पाएंगे, इस तरीका से प्रश्न पत्र खुलेआम बाजार में बेच दिया जाएगा। सर, नीट का प्रश्न पत्र वायरल हो गया है सर, उसमें जो शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, जो आउट कराया गया था, उसका बेटा उसमें शामिल था, इसमें बाप शामिल हो गया। देखिए, एक बात तो हम स्पष्ट रूप से आपको बता दें, खुल्लम खुल्ला बता दें, बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से मैं नहीं डरता हूं। एक बात स्पष्ट है कि जब पता चल गया, पहले से जो जेल गया व्यक्ति, उसने कहा कि नीट में भी क्वेश्चन आउट होगा। नीट में भी क्वेश्चन, ये तो पुराना जमाना के सिनेमा हमको याद आ रहा है कि कह के कि फलनवा के यहाँ डकैती होगा, उस तरह की बात हो रही है। अरे दुर्भाग्य है बिहार की, दुर्भाग्य है उन छात्रों की, हम लोग जो पैदा हुए बिहार में, जो बच्चा पैदा हुआ है, कि अब नीट का क्वेश्चन आउट हो गया। नीट का क्वेश्चन आउट करा के जो चोर दलाल के चक्कर में पड़ के डॉक्टर बनेगा, वो क्या करेगा? कैंची अंदर छोड़ देगा या आंख का उल्टा ऑपरेशन कर देगा। तो वैसी परिस्थिति में सरकार अगर इसमें भी नहीं जागती है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है। ये मासूम बच्चे, बाप कर्जा लेता है, कहीं कुछ करके वो कोचिंग में डालवाता है, और ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, कटअप बता रहे हैं। सर, साइंस के जितने भी शिक्षक हैं, अभी तक कोई खुल के नहीं आ रहे हैं। बहुत लोगों के पास हम लोग कॉल किए, बड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति लोग बन चुके हैं, बहुत बड़े संस्थान है, कोई नहीं बोलने को तैयार है, बस चुप्पी है। लेकिन आप साइंस नहीं पढ़ाते हैं, नीट की तैयारी नहीं करते हैं, फिर भी बच्चों को देखिए, बच्चों के साथ हम इसलिए हैं, मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी भी नीट देगी, तो स्वाभाविक है कि जब मेरी बेटी पढ़ रही है, जम के पढ़ रही है, मैं किस तरह कितना अमीर हूं आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, इनकम टैक्स से भी छुपा हुआ नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में अगर इस तरह का धांधली हो रहा है, तो गरीब बच्चे कहां जाएंगे? हर इंसान का बेटा या बेटी नीट देता है जो उस लायक है। तो वैसी परिस्थिति में अगर ये शिक्षक नहीं बोल रहे हैं, तो या तो ये डर गए, और डरा हुआ व्यक्ति ऋण विहीन समाज को पैदा जन्म देता है। डर गए हैं, या इन लोग की संलिप्तता है क्वेश्चन रटवाने में, ताकि इनका रिजल्ट बढ़िया हो और ये बल्ले बल्ले करे, भले गरीब बच्चा के सीना पर क्यों नहीं रोलर चलता रहे। मैं इसका खंडन करता हूं, विरोध करता हूं, और तमाम साइंस के शिक्षकों को चैलेंज करता हूं कि कटअप बताइएगा हुजूर, पढ़ाते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन इस बच्चों के हक के लिए आवाज भी उठाइए, क्योंकि आवाज आप नहीं उठाइएगा तो निश्चित रूप से परंपरा चलती रहेगी, और जब तक ये परंपरा चलती रहेगी तो हम लोग विकसित भारत और विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। कई सारे साइंस कोचिंग संस्थान का नाम आ रहा है, कोटा वगैरह में बताया जा रहा है, पटना में बताया जा रहा है, जो साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से बेकार नहीं निकल रहा है। इसका क्या क्या समस्या हो? या तो मिले हुए हैं स्पष्ट, या तो वे मिले हुए आउट कराने में, और नहीं तो डरपोक है, चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, और ये लोग समाज को गंदा करना चाह रहे हैं, ऋणविहीन बिहार पैदा करना चाह रहे हैं, डकैत डॉक्टर पैदा करना चाह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में इन लोगों को शिक्षक कहने में मुझे शर्म आ रही है, जो कटअप तो बता रहे हैं, लेकिन नीट का क्वेश्चन आउट हो गया उसके बारे में बोलने में हिचक रहे हैं। तो ये गलत है, गलत है, गलत है। सुधारिए, सुधारिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आउट होने वाला बात हो जाएगा तो कोई गार्जियन क्या करेगा? कोई गार्जियन पढ़ने नहीं भेजेगा। और आप लोग जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं वो गलत है। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। मैं आवाज उठाता हूं, अपने तमाम चीज की तैयारी कराता हूं, लेकिन नीट की आवाज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैंने मासूम बेटियों और बेटों को परीक्षा देके क्वेश्चन आंसर मिलाते हुए देखा कि वो लोग कितना मारा है, और उसके बाद देख रहे हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, जला दिया गया, ये फेदल जांच कर रहा है। अरे हुजूर माननीय मुख्यमंत्री सर, पैरवा पकड़ लेंगे आपका, कम से कम इस दललवन पर रोक लगाइए, और जितनी भी आपकी एजेंसी है उसको खुल्लम खुल्ला छूट दीजिए, योगी मॉडल के जैसा, ताकि सबको कबाड़ के फेंक दिया जाए और गरीब बच्चों की भी जिंदगी बन सके। सर, देखा जाता है कुछ लोग हैं समाज में, बहुत सारे तरीका के लोग होते हैं, कोई भी होता है, कोई भी सामाजिक मुद्दा होता है उस पर बढ़ चढ़ के बोलते हैं। शिक्षक भी हो, सब लोग भी बोलते हैं, आईना दिखाते हैं, शिक्षक का काम होता है, बुद्धिजीवी समाज का। लेकिन प्रश्न पत्र में चुप रहेंगे, जाति धर्म का जब बात आएगा, वोट का बात आएगा, जब विरोधी का बात आएगा, टिकट की बात आएगी, तो अब शिक्षक भी राजनीति में कूद पड़े हैं। राजनीति के समय बोलेंगे, लेकिन पढ़ाने के समय
देखिए, जो शिक्षक राजनीति में कूद गया है उसका स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको, मैं राजनीति और मां के साथ सोना बराबर समझता हूं। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो शिक्षक राजनीति में कूद गए हैं, जातीयता की बात कर रहे हैं, तो उनको शिक्षक कहना शिक्षक प्रजाति पर गाली है। ये गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और जिस पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं वो पीढ़ी इतनी खतरनाक होगी, इतनी खतरनाक होगी कि जात और धर्म के उलझाव में उलझ के बर्बाद हो जाएगी। तो ये शिक्षक से अनुरोध है, ये भैया के है काहे जाति काहे धर्म, किस तरह की बात मत कीजिए। अगर राज्य और राष्ट्र हित की बात करते हैं, छात्र और राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो छात्र की बात पहले उठाइए, राष्ट्र की बात पहले उठाइए और इस तरह की नौटंकीबाजी छोड़िए। क्योंकि आपका पढ़ाने का काम है, पढ़ाइए। कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं। अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए, दल कोई भी हो जो छात्र हित और राष्ट्र हित की बात करे, उसकी आवाज उठाइए। मैं भी उठाता हूं। जाति और धर्म के आधार पर उठा के आप लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस मत कीजिए, कलंकित महसूस कीजिए। कलंकित क्योंकि लोग थूक रहे हैं, मैं देख रहा हूं। नीट के एग्जाम में अभ्यर्थी के साथ न्याय कैसे होगा? जब तक माननीय मुख्यमंत्री इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जितने साइंस के टीचर जो नीट की तैयारी कराते हैं वे आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक इनके साथ इंसाफ होने नहीं जा रहा है। कब तक रद्द होने की संभावना? रद्द जब माननीय मुख्यमंत्री इसमें इंटरेस्ट ले। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को भी मैं कहूंगा कि हुजूर सब कुछ आपने 370 हटा दिया, सैल्यूट है। आपने 3 तलाक प्रथा को हटा दिया, सैल्यूट है। एनआरसी को हटा दिया, सैल्यूट है। इस जंग को साफ कर दीजिए, इस जंग को साफ कर दीजिए, क्योंकि ये जंग बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में विकसित भारत की परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाथ जोड़ रहा है गुरु रहमान संध्या के समय बजरंगबली के सामने बैठ के हाथ जोड़ रहा है कि छात्रों के साथ इंसाफ कीजिए और सबसे पहले नीट कैंसिल हो और स्वच्छ वातावरण में हो ताकि अच्छे डॉक्टर चुने जा सके। जो भी नीट का एग्जाम दिए हैं या अभिभावक हैं या आप भी रिलेटेड हैं, तो आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर सही हो, अच्छे हो, सही तरीका से बहाल हो, तो आप जरूर इस पर विचार कमेंट करें। अपना विचार क्या रखते हैं, क्या नीट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।